बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के मध्य भाग में एक राज्य था, अमरपुर। राज्य समृद्ध था, जनता खुशहाल थी और उसके राजा देवेंद्र सिंह अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक बात थी जो उन्हें अब भी इंसान से ज़्यादा एक राजा बनाती थी। वह ये मानते थे कि जो शरीर से अपूर्ण है वह किसी न किसी जन्म का पापी अवश्य होगा। यह धारणा उनके मन में बचपन से थी और यही धारणा एक दिन उन्हें उस अंधे बालक सोमनाथ से मिलवाने वाली थी, जो साबित करेगा कि बुद्धि की आंखें दृष्टि की आंखों से बड़ी होती है। अमरपुर के दक्षिण छोर पर एक छोटा सा गांव था, हरिग्राम। वहीं रहते थे एक गरीब किसान रामेश्वर और उसकी पत्नी सावित्री। उनके घर में एक दिन पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन जब बच्चे की आंखें खुली तो उनमें प्रकाश नहीं था। सावित्री ने बच्चे को सीने से लगाया और रो पड़ी, हे भगवान, क्या मेरे बच्चे ने कोई अपराध किया था जो तूने उसे दुनिया देखने का हक नहीं दिया। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोला, यह बच्चा अपशकुनी है। कोई कहता, इसे घर से बाहर मत लाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन रामेश्वर ने सिर उठाकर कहा, यह मेरा बेटा है, इसका नाम होगा सोमनाथ, क्योंकि चांद भी तो अंधेरे में ही चमकता है। सोमनाथ बड़ा हुआ तो उसकी दुनिया आवाज़, गंध और एहसास से भरी थी। वह अपने पिता के कदमों की आहट से पहचान लेता कि खेत से कौन लौट रहा है। वह अपनी माँ की सांसों की थरथराहट से जान लेता कि वह खुश है या दुखी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बेटा, तेरा कभी मन नहीं करता कि तू दुनिया देख सके? सोमनाथ मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं देखता हूँ, बस आंखों से नहीं, दिल से। आपकी आवाज़ में जब प्यार होता है तो मुझे सूरज की गर्मी महसूस होती है। सावित्री ने बेटे का माथा चूम लिया। वह जान गई, जिसके पास यह समझ है उसे आँखों की ज़रूरत नहीं। एक दिन अमरपुर महल में बड़ी हलचल मची। राजा के खजाने से 3 सोने की थालियां गायब हो गई। किले के फाटक बंद थे, पहरे सख्त थे, फिर भी चोरी हो गई। राजा क्रोधित हो उठा। अगर चोर नहीं मिला तो सभी पहरेदारों को सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक बूढ़ा दरबारी बोला, महाराज, सुना है हरिग्राम में एक युवक है, जन्म से अंधा, पर उसकी सुनने की शक्ति अद्भुत है। लोग कहते हैं वह दिल की आवाज़ तक सुन लेता है। राजा ने आदेश दिया, उसे तुरंत लाया जाए। अगले दिन सैनिक सोमनाथ को लेकर राजमहल पहुँचे। राजा ने उसे देखा। एक पतली सी देह, शांत चेहरा, पर आंखों में अंधकार। राजा बोला, अंधे, तू चोर पकड़ सकता है? सोमनाथ ने झुककर कहा, महाराज, मैं आंखों से नहीं देखता, पर कानों से सुनता हूँ, और सच्चाई की आवाज़ हमेशा सबसे ऊंची होती है। राजा ने चुनौती दी, तो बता, मेरे खजाने से कौन चुरा कर ले गया सोना? सोमनाथ ने कहा, महाराज, मुझे सभी पहरेदारों से अकेले में बात करनी होगी। राजा ने अनुमति दी। सोमनाथ एक एक पहरेदार से मिला। वह उनके कदमों की थाप, सांसों की लय और आवाज़ के कंपन को महसूस करता रहा। जब आखिरी पहरेदार आया, भानु, तो सोमनाथ ने पूछा, भाई, चोरी की रात हवा किस दिशा से चल रही थी? भानु झट बोला, पूरब से। बहुत तेज हवा थी। सोमनाथ मुस्कुराया, महाराज, चोर यही है। राजा चौंक पड़ा, कैसे जाना? सोमनाथ ने कहा, उस रात तो तेज बारिश आ रही थी, हवा दक्षिण से चल रही थी। जो उस जगह था वही दिशा याद रख सकता है। राजा ने सैनिकों को भानु के घर भेजा और सच में मिट्टी के नीचे वही 3 सोने की थालियां मिली। राजा अवाक रह गया। सोमनाथ, तेरी आंखें नहीं, पर तेरा मन सब देखता है। राजा ने उसे अपना सलाहकार बना लिया। अब हर बड़ा निर्णय सोमनाथ की राय से होता। दरबार में कहा जाने लगा, राजा देवेंद्र राज करता है, पर देखता सोमनाथ है। सोमनाथ कभी अभिमान नहीं करता। वह कहता, जो खुद को बड़ा समझे वह सबसे छोटा बन जाता है। एक रात राजा ने सोमनाथ की परीक्षा लेने की ठानी। उसने 3 लोगों को बुलाया।
एक साधु, एक व्यापारी और एक सैनिक। राजा बोला, इनमें से असली साधु कौन है, यह बताओ। सोमनाथ ने कहा, तीनों से एक ही सवाल पूछूंगा। अगर किसी गरीब के पास सिर्फ एक रोटी हो और 3 भूखे दरवाजे पर आए तो वह किसे दे? पहला बोला, जिसके पास ताकत है, वरना रोटी छिन जाएगी। दूसरा बोला, जो पैसे दे उसे। तीसरा बोला, जिसे सबसे ज़्यादा भूख हो उसे। सोमनाथ बोला, तीसरा ही साधु है। राजा ने पूछा, कैसे जाना? सोमनाथ ने कहा, पहले 2 स्वार्थ से बोले, तीसरे ने करुणा से, और करुणा ही साधुता है। राजा मुस्कुरा उठा, तेरे भीतर तो सच्चे ज्ञान की ज्योति है सोमनाथ। दरबार के मंत्री राघव को यह सब रास नहीं आया। वह सोचने लगा, यह अंधा अगर राजा का प्रिय बना रहा तो मेरी कुर्सी छिन जाएगी। उसने राजा के कान में जहर घोला। महाराज, यह सोमनाथ बहुत चतुर है, सावधान रहे, कहीं यह आपके राज्य पर अधिकार न कर ले। राजा ने पहले विश्वास नहीं किया, पर मन में संदेह बैठ गया। राघव बोला, यदि वह सच्चा है तो कल सुबह बिना सूरज देखे बता दे कि सूरज निकला या नहीं। राजा ने यह चुनौती सोमनाथ को सुना दी। सोमनाथ मुस्कुराया, ठीक है महाराज, कल सूरज के उगते ही मैं बताऊंगा, पर अपनी तरह से। सुबह का समय था। राजा महल की छत पर बैठा सोमनाथ को बुलाया। राजा ने पूछा, सोमनाथ, क्या सूरज निकल आया है? सोमनाथ ने कहा, हाँ महाराज, अभी अभी मंदिर की घंटी बजी है, पक्षियों की आवाज़ बदली है, और यह सब तब ही होता है जब सूरज धरती को छूता है। राजा भावुक हो उठा, सोमनाथ, तो अंधा नहीं, मेरे राज्य की आँख है। राघव झेंप गया और उसी क्षण राजा ने उसे पदच्युत कर दिया। अब सोमनाथ जनता का भी प्रिय बन चुका था। वह हर हफ्ते गाँव में जाता, लोगों की समस्याएं सुनता। वह कहता, न्याय वह नहीं जो कानून कहे, न्याय वह है जो दिल में शांति दे। लोग कहते, सोमनाथ को ईश्वर ने आंखें नहीं दी, पर पूरा ब्रह्म ज्ञान दे दिया। साल बीतते गए, राजा वृद्ध हुआ, सोमनाथ भी बूढ़ा। एक शाम दोनों महल की छत पर बैठे थे। राजा ने पूछा, सोमनाथ, तुझे कभी दुख नहीं हुआ कि तू दुनिया नहीं देख पाया? सोमनाथ मुस्कुराया, महाराज, देखने वाले भी क्या देखते हैं, रूप, रंग, भ्रम। मैंने वह देखा है जो न आंखें देख सकती है, न राज सिंहासन, मन की सच्चाई। राजा ने कहा, तेरा अंधापन इस राज्य की सबसे बड़ी रोशनी है। एक सुबह जब सूरज की किरणें महल की दीवारों पर पड़ी, सोमनाथ अपने कमरे में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, मानो वह किसी अंधे की रोशनी को देख रहा हो। राजा दौड़ा आया, सोमनाथ। सोमनाथ ने धीमे से कहा, महाराज, अब मुझे वो देखने दो जो कोई नहीं देख सकता, सच्चा प्रकाश। और उसने अपनी अंतिम सांस ली। महल की छत पर उस दिन पक्षी असामान्य रूप से चहचहाए। राजा ने कहा, आज अमरपुर ने अपनी आंखें खो दी। सोमनाथ की समाधि के पास आज भी एक पत्थर पर लिखा है, अंधा था वह, पर सबसे पहले देख गया। देखना आंखों से नहीं, आत्मा से होता है।